चलिए दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 176 का। जी हाँ, स्टूडियो से कर रहे हैं बाहर। मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर नहीं जाना चाहिए और हम कैसे बाहर जा सकते हैं। तो हमने आज कहा कि स्टूडियो में ही करेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, सब खुलने के बाद फिर थोड़ा आउटडोर करने वाले हैं हैशटैग आस्क करुण। लेकिन दोस्तों, वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम। जी हाँ, एक चीज अच्छी है, पॉजिटिव न्यूज है कि भाई धीरे धीरे केसेस जो हैं कम हो रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे ही जो भी प्रिकॉशंस आप ले रहे हो वो सब लेते रहिए। अगले 2-3 हफ्तों की बात है, उसके बाद में शायद वी विल बहुत कम हो जाएंगे केसेस, थोड़ा खुल जाएगा। सो प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक प्रिकॉशंस, सैनिटाइज कीजिए हाथ, सोशल डिस्टेंस रखिए एंड मास्क डाले रहिए। चलिए लेते हैं आपके सवाल, लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। लेते हैं पहला सवाल, आता है ख्वाब मिश्रा जी से। पूछते हैं, दादा बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है ना? हाँ भाई हाँ है। फिर उसकी माइनिंग का क्या मतलब होता है और उसमें एनर्जी कैसे यूज होती है? ऑलराइट, देखिए दो तरह होते हैं। एक तो बिटकॉइन आप खरीद सकते हो पैसे देके एंड देन यू बाय बिटकॉइन। दूसरा आप माइन कर सकते हो। माइनिंग यानी क्या? माइनर्स क्या करते हैं, बेसिकली यूज करते कॉम्प्यूटेशनल, अब मैं कैसे कहूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट सिंपल लैंग्वेज में अगर बताने जाऊं तो पजल सॉल्व करते हैं और एज अ रिवॉर्ड उनको बिटकॉइंस मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। और ये जो पजल्स सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड एंड प्रोसेसिंग पावर लगती है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। उसकी वजह से दोस्तों इट इज़ बेसिकली नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जी हाँ, एक हिसाब से तो पिछले साल 2020 या 2019 में इतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ हुई है बिटकॉइन माइनिंग में, नेदरलैंड्स की पूरी कंट्री का जो एनर्जी यूज़ हुआ था एक साल के लिए, उतना उन्होंने यूज़ किया। सोचिए, एक कंट्री के इक्विवेलेंट एनर्जी यूज़ करते हैं जस्ट टू डू दैट कॉम्प्यूटेशंस टू गेट बिटकॉइंस। तो इट्स नॉट वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताया, बहुत सारी चीज़ें इसमें, शायद एक डिटेल वीडियो भी कर देंगे इसके ऊपर बहुत ही जल्दी आपके लिए। दादो ओम्बा पूछते हैं, वाओ अरुण सर, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 दोनों में से कौन सा प्रोसेसर अच्छा होता है गेमिंग के लिए? मैं कहूँगा 865। डायमेंसिटी 1000+ बेसिकली 855+ के अराउंड है, थोड़ा उससे ऊपर है, बट 865 अगर कंपेयर करोगे दोनों तो मैं कहूँगा 865 इज बेटर फॉर गेमिंग। नितिन गुप्ता पूछते हैं, don't you think brands are launching same specs phones just to clear their stocks like processor, camera, sensor with minor improvement? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई अग्री विथ यू। जी हाँ, वो स्टॉक लेके रखते हैं, बट इसेंशियली छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग लोगों को, किसी को कैमरा अच्छा चाहिए, किसी को एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, किसी को प्रोसेसर अच्छा चाहिए, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, किसी को एमोलेड चाहिए तो किसी को 120। सो बेसिकली दे आर केटरिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंसेस। जी हाँ, मेरे हिसाब से ये अच्छा है, आपको ज़्यादा चॉइस मिलता है, बट माइनर रीजन होगा कि हाँ प्रोसेसर स्टॉक होते हैं क्लियर करने के लिए, हो भी सकता है। जैसे मुझे याद है 625 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625, जी हाँ 625 के ऊपर Xiaomi कम से कम 2-3 साल पे सभी फोन उसी के ऊपर ला रहा था, वही था ना 625? हाँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625, दिस इज 3-4 ईयर्स पहले की है। सीरियसली, मतलब स्टॉक क्लियर कर रहे थे वो। वत्सल जेठवा पूछते हैं, हेलो अरुण सर, रेडमी K40 गेमिंग फोन है, वो मैं रेडमी ब्रांडिंग में आएगा या पोको? ये पोको, देखिए रूमर्स है, स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, 99% पोको के ही ब्रांडिंग के नीचे आएगा। पोको की सर्विस नहीं है कहीं भी, तो रेडमी नहीं, रेडमी के सर्विस स्टोर्स में ही, मतलब जो रेडमी के स्टोर्स हैं उधर ही आप पोको के भी, सब ब्रांड है फाइनली, तो पोको के फोन्स भी रेडमी के सर्विस सेंटर में आप कर पाओगे, Xiaomi के सर्विस सेंटर्स में। तो मी के फोन्स, रेडमी के फोन्स, पोको के फोन्स, सब Xiaomi के सर्विस सेंटर्स पे आप कर पाओगे। सो यस, सिर्फ नाम चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं। श्रावर्स पूछते हैं, पोको M3 Pro की प्राइस क्या हो सकती है और शुड आई गो फॉर रेडमी नोट 10S?
वैसे Redmi Note 10s अच्छा है, बट आई विल से Poco M3 Pro Dimensity 700 आता है उसके अंदर, और इसकी प्राइस 15,000 से नीचे होगी। आई थिंक इट विल बी चीपर देन Redmi Note 10s मेरे हिसाब से, क्योंकि बाहर की जो प्राइस है वो यूरोप की प्राइस वो कुछ $199 है, इसका मतलब 15,000 रुपये, उससे डेफिनेटली कम होगी। जनरली वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा महंगे होते हैं फ़ोन्स, इधर आने के बाद थोड़े सस्ते हो जाते हैं। सो इट विल बी अराउंड 12-13,000 मेरे हिसाब से, एंड इट इज़ कम Realme 8 5G जो है उसके कंपटीशन में उसे उतारा हुआ है, और उसकी प्राइस कुछ अब 13,999 हो गई है, मतलब 14,000, तो उसी अराउंड होगा वो। आदर्श पूछते हैं आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बाय द वे लव योर वीडियो सर। मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं यार, मेरा ऐसा फेवरेट कोई सॉन्ग नहीं है। अगर होता, मैं सोच रहा था, नहीं है मेरा फेवरेट नहीं है। जो भी मेरे कानों को अच्छा लगता है, कभी मैं इंग्लिश सुनता हूँ, कभी कोरियन सॉन्ग्स सुनता हूँ, कभी मराठी सुनता हूँ, कभी हिंदी, जो मुझे अच्छा लगे ट्यून्स वगैरह वो मैं सुनता हूँ। देयर इज़ नो स्पेसिफिक सॉन्ग टू बी ऑनेस्ट विथ यू जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा वगैरह लगता है। Dimensity 900 पे फर्स्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा? ऐसे कहा जा रहा है, रूमर है कि ओप्पो का कोई फ़ोन आने वाला है Dimensity 900 के ऊपर, पहला फ़ोन होगा ओप्पो का। नॉट श्योर विच वन, शायद नहीं, ओप्पो रेनो 6 सीरीज़ का कोई फ़ोन नहीं हो सकता है, क्योंकि दैट विल प्रॉबली हैव फ्लैगशिप चिपसेट। जी हाँ, सो ओप्पो का कोई फ़ोन होगा, इतना कहता हूँ। मोहम्मद कहते हैं अरुण भाई व्हेन इज बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया प्री रजिस्ट्रेशन? May 18th, यस 18 तारीख को प्री रजिस्ट्रेशन खुल रहे हैं, एंड फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में आ जाएगा, खेल पाओगे आप इंडिया में बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। साई वर्धन पूछते हैं व्हाट मॉडिफिकेशंस यू डिड इन योर फॉर्च्यूनर, व्हाई डू यू बाय फॉर्च्यूनर? बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के, इनफैक्ट मुझे वीडियो करना था यार, मैं क्या कहूँ आपसे, जाना था बाहर, बट इट्स नॉट सेफ टू गो आउटसाइड राइट नाउ, कांट डू इट। बहुत सारी चीज़ें बतानी है, फॉर्च्यूनर का 2-3 वीडियो प्लान्स थे करने के। वैसे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं, डैश कैम बिठाया हुआ है मैंने, ऊपर डुअल टोन किया। ये जो है ये लेजेंडर नहीं है, लेजेंडर में डुअल टोन आता है, तो ये जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर है उसमें वो फुल वाइट था, स्नो वाइट या ऐसे कुछ सुपर वाइट, एंड उसको ऊपर से ब्लैक करा है। अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी लाइटिंग वगैरह की हुई है, एंड अंडर नीचे की तरफ कोटिंग वगैरह किया हुआ है। ऊपर से मैंने 3M का कोटिंग किया हुआ है, यस 3M का या और कोई, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। देयर विल बी अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, सो डोंट वरी। फ्रॉस्टी पूछते हैं क्या iQOO Z3 अंडर 20,000 आएगा? यार अभी तक स्पेसिफिकेशन उसके आए नहीं है, मिड रेंज का होने वाला है इतना मैं कह सकता हूँ, बट अंडर 20 मुझे नहीं लगता है, मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस है इट विल बी बिटवीन 20 एंड 30। अंडर 20 मुश्किल लग रहा है, बट हो सकता है। रवि शाह पूछते हैं कैन यू प्लीज टॉक अबाउट व्हाट विल बी द नेक्स्ट इनोवेशन इन मोबाइल डिवाइसेस? प्लीज डोंट टॉक अबाउट अंडर डिस्प्ले कैमरा, ओके? आई हैव पोस्टेड क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, सो प्लीज टेक इट ऑन योर शो, होपफुली विल गेट सम इंटरेस्टिंग आंसर फ्रॉम यू। यार ये इनोवेशन, देखिए वैसे तो बहुत सारे इनोवेशन चालू हैं, पेटेंट्स हम देख रहे हैं आजकल कि भाई रोटेटिंग कैमरा आ रहा है, स्लाइडिंग फ़ोन होने वाला है, लेकिन मैं कहूँ अगले 1 साल में बेसिकली 200 मेगापिक्सल का एक कैमरा वगैरह आ जाएगा, 4 के जगह पे 5 या 6 कैमरा वाला भी फ़ोन आ जाएगा। सो देयर विल बी लॉट ऑफ स्मॉलर थिंग्स, एकदम ऐसा फैंटास्टिक इनोवेशन मेरे हिसाब से मॉड्यूलर जो था ना वो बहुत अच्छा था, लेकिन फिजल आउट हो गया मॉड्यूलर फोन। आई रियली वांटेड, दैट वाज रियली इनोवेटिव, परसिस्ट करना चाहिए था गूगल ने उस प्रोजेक्ट पे, नहीं किया उन्होंने, बट एनीवेज। सो ये इंक्रीमेंटल अपडेट्स, इंक्रीमेंटल इनोवेशन होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो एक तो मैंने मॉड्यूलर फ़ोन के बारे में बताया, और दूसरा बैटरी टेक्नोलॉजी में सही में इनोवेशन होना चाहिए। अगर आप पूछते हो कौन सी चीज़ होनी चाहिए इनोवेशन फोन्स में, तो मैं कहूँगा बैटरी मतलब ऐसी बैटरी होनी चाहिए कि या तो आप 1-2 मिनट में चार्ज करो, जी हाँ फास्ट चार्जिंग बढ़ जाएगा, बट स्टिल फिर भी आपको आधा घंटा 15-20 मिनट तो लगेगा ही। मैं कहता हूँ कि लगा दिया 1 मिनट के अंदर हो गया, ऐसे होना चाहिए। या फिर बैटरी की जो कैपेसिटी है वही आपकी 8-10 दिन 15 दिन तक बढ़नी चाहिए। ओ दैट विल बी फैंटास्टिक। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि होना चाहिए। सोमिल गेरा पूछते हैं क्या Zenfone 8 की प्राइस अंडर 40 के होगी? मुश्किल है मेरे हिसाब से 40 to 45 के बीच में होगा मेरे हिसाब से। अगर होगी 40 के नीचे आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। जी हाँ,
विपिन आडले पूछते हैं सर, इफ आई नीड एन ऑलराउंडर फोन अंडर 50K, विच फोन शुड आई चूज? आईफोन 11, Vivo X60 और OnePlus 9? OnePlus 9 कहूंगा। आई नो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं कहूंगा OnePlus 9। जी हाँ, आईफोन 11 मेरे हिसाब से, देखिए अगर आप iOS के साथ जाना चाहते हो देन आईफोन 11, देन देयर इज नो चॉइस। बट अगर Vivo X60 एंड OnePlus 9 के बीच में कहता हूं, सो आई विल से OnePlus 9। वैसे दोस्तों शॉर्ट्स, यस, कैसे लग रहा है? हर रोज एक दो वीडियोस डालते हैं शॉर्ट्स में। क्या क्या और हमने हमारे ट्रैकिंग शॉर्ट्स चैनल पे करना चाहिए, जरूर हमें बताइएगा। यस, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऊपर भी दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। शॉर्ट्स मीन्स 30 सेकंड 45 सेकंड्स के शॉर्ट वीडियोस होते हैं, फन वीडियोस होते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए, चैनल भी फॉलो कीजिएगा उधर। आई हैव लॉट ऑफ फन। वैसे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अरुण दादा, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट Oppo Reno 6 सीरीज एंड व्हाट विल बी इट्स प्राइजेस? जून के एंड तक आने वाला, जून में आने वाला है। दैट इज प्रिटी श्योर, मतलब जून खत्म होने से पहले ये लॉन्च हो जाएगा। एंड प्राइजेस आर गोइंग टू बी, जी हाँ, सस्ता नहीं होगा ये। 40,000 के हो सकता है, 35-40,000 से चालू होंगे। आगे ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं वो और भी महंगे होंगे, बट दीज आर फ्लैगशिप चिपसेट के साथ। या फिर 7 सीरीज का बेस वेरिएंट वगैरह आ जाएगा तो वो 30,000 तक हो सकता है। So yeah, it's not going to be a mid-range under मतलब 20-25,000. No, I don't think so. श्रियांश देशमुख पूछते हैं सर, what are 5G bands and how important are they? 5G bands ये कनेक्टिविटी का है। बेसिकली इफ यू वांट टू रिसीव एयरवेव्स जो होते हैं, वो जो आपका मोडेम होता है अंदर 5G मोडेम, वो सपोर्ट करना चाहिए बैंड्स को जो एक्चुअल में 5G नेटवर्क है, और वो बैंड्स के हिसाब से होता है। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग बैंड्स पे 5G लेके आ रहे हैं, तो हमारे इधर अभी तक पता नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ कि कौन सा बैंड आने वाला है। बट 2 या 3 बैंड जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। फॉर एग्जांपल N78, N77, N41 या ऐसे जो बैंड्स हैं वो पॉपुलर हैं ज़्यादा करके। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज आर यूजिंग दोज बैंड्स, तो वो बैंड आते हैं। बट इंडिया में कौन सा आएगा, आई रियली डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड हाउ इंपॉर्टेंट, या अगर आपको 5G कनेक्टिविटी चाहिए तो वो सपोर्टेड बैंड्स होने चाहिए, वरना आपको 5G मिलेगा ही नहीं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिग्नेश पूछते हैं कौन सा फोन बेहतर है, Note 10s, Note 10 Pro? आई विल से Note 10 Pro 100%। 1,000 रुपए से महंगा है, लेकिन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वगैरह, बेटर प्रोसेसर, सो Note 10 Pro। कमलेश बांदेलू पूछते हैं दादा, OnePlus 9 सीरीज मध्ये 1-2 बँड आहेत, हां बराबर, अँड फ्युचर में OTA अपडेट ने अजून 5G बँड अनेबल होणार नाही, तर बाकी ब्रँड्स पण तसंच असेल का? 40-50 के स्मार्टफोन मध्ये इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा? तो कमलेश बांदेलू पूछते हैं कि भाई देखिए 1-2 बैंड ही दे रहे हैं अभी 5G फोन में इन्वेस्ट करके, क्या फायदा? देखिए अब क्या है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम ऑल्सो नॉट 100% श्योर। OnePlus 9 ने कहा था कि बाद में हम अपडेट करके और बैंड्स को सपोर्ट करेंगे, बाद में उन्होंने कहा नहीं, ये जो 2 बैंड्स हैं वही हम देने वाले हैं। सो दैट इज वेरी वेरी बैड ऑन OnePlus पार्ट। बट दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो भी वही करेंगे ऐसे मुझे नहीं लगता है। OTA अपडेट के द्वारा कुछ आ सकते हैं, सो अपडेट्स आ सकते हैं, बट आई एम नॉट 100% श्योर, जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी बात की हुई है बहुत सारे लोगों से, ब्रांड से भी, दे आर ऑल्सो नॉट श्योर। सो लेट्स वेट फॉर इट, जैसे जैसे क्लैरिटी आती है मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। अरिजीत भट्टाचार्य पूछते हैं व्हेन शुड वी फॉर्मेट रीसेट आवर लैपटॉप स्मार्टफोन्स एंड हाउ मेनी टाइम्स? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। देखिए ऐसे थंब रूल तो नहीं है, बट जनरली जब आपको लगता है कि स्लगिश हो गया, पहले फास्ट था और ऐसे लगता है कि आपका जो लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, स्लगिश हो रहा है, थोड़ा हैंग हो रहा है, धीरे हो रहा है, तो आपने रीसेट करना चाहिए, फॉर्मेट का सोचना चाहिए। बट रिमेंबर, बार बार मत कीजिए, डू नॉट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। वैसे अगर टाइम के बारे में पूछते हो तो मैं कहूँगा 6-8 महीने तक आपने यूज़ करना चाहिए, उसके बाद में एक बार रीसेट, मतलब साल में 1 या 2 बार आप रीसेट कीजिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, द मेन थिंग इज स्लगिश लग रहा है आपका डिवाइस तो कीजिए। ऑल राइट, खत्म, ऑलराइट, खत्म हो गए आज के। अरे मजा आया, बहुत मजा आया आज का हैशटैग आस्क करुण करने में। वैसे आपको अगर मजा आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके सवाल है तो हैशटैग आस्क करुण डालिए और पूछिए। फॉलो कीजिए हमें ट्रैकिंग टेक चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर, उधर सवाल डालिए, जरूर अच्छा सवाल होगा तो हम लेंगे। यस दोस्तों, अच्छा लगा ना? यस,
भूलिएगा मत। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।